अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड साइकेट्रिक नर्सिंग मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये होता है सी नंबर पार्ट। देखिए फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट से मतलब फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट बी पार्ट और ये हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, एमएचएन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे पड़े हैं। और ये अभी इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट जो हम मतलब मीन सी पार्ट है वो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि साइकेट्री ओवरऑल डायरेक्टली जो है हम उससे ओवरव्यू लेंगे। और इसमें बहुत से जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आते हैं। तो देखिए एमसीक्यूज ज़्यादातर क्यों कुछ हिस्ट्री से ले आते हैं, कुछ पेपर में जो है वो सिर्फ कंसेप्चुअल ले आते हैं, और कुछ पेपर में ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जो स्लाइड होते हैं ना वो सिर्फ उठाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री एंड साइकेट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में साइकेट्री और साइकेट्रिक नर्सिंग जो है डिस्कस ये हम पढ़ेंगे। To demonstrate understanding about laws and governing एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ क्लाइंट इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सी लाज है जो गवर्निंग जो एडमिशन और उसकी डिस्चार्ज को किस तरीके से ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर क्या है कि एनालाइज द कॉमन पर्सनल एंड सिविक राइट रिटेन बाय पेशेंट इन मेंटल हेल्थ सेटिंग एंड एथिक जो एथिकल इशू रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो ये सब हम इंशाल्लाह इसमें ही कवर करेंगे। तो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और जो एमसीक्यूज़ से मतलब और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा उस जगह पे पास चला जाऊँगा क्योंकि आपका वक्त कीमती है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मशीन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आते हैं अर्ली सिविलाइजेशन। तो अर्ली सिविलाइजेशन में पीपल बिलीव दैट मेंटली इल वर फोर्सेस बाय द डेमोन्स आर डिविल्स। मतलब क्या उस पे जो मेंटली इल पेशेंट था, तो इस पहले ज़माने में जो अर्ली सिविलाइजेशन था उस ज़माने में वो जो जिन्नात और जादू और ऐसी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा जो भी पर्सन इल था उसको ये कंसिडर करता था कि उस पे जिन्नात वगैरह है। अ फॉरेन ऑब्जेक्टिव विद मैजिकल पावर आर इन इवाइल हेड एंटर द बॉडी। देखिए वो क्या उसको बिलीव यही था कि उसकी बॉडी में जो है वो एक पॉलीजन ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी बॉडी में अंदर हुआ है। ठीक है, और एज अ मैजिकल और जो ये शैतानी वस्तु से वगैरह ये और एक क़ुव्वत जो है वो एक्सटर्नल से उसको मिल रहा है, उसकी बॉडी में अंदर हुआ है। ठीक है, अ पर्सन हैड वायलेटेड द कोड, अ सोशल टेबूज हैड बीन ब्रोकन, और पर्सन हैड सिन। तो वो पर्सन जो मेंटली इल होती है फिर वो हर जगह पे जो कोड ऑफ एथिक्स होती है जो वायलेटेड उसकी वायलेशन करते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं उसको ख़त्म करते हैं। और इसी तरीके से उसकी जो सोशल टेबल होती है, मतलब उसकी जो फॉल्स जो होती है ना वो उसकी क्या होती है। और जितने भी लॉज वगैरह होती है वो सब जो है वो मतलब अनसोशल या अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है क्योंकि उसकी मेंटल प्रॉब्लम होती है। फिर डिमोनोलॉजी एंड गॉड मैजिक ये भी हमने पहले फर्स्ट पार्ट में जो है वो एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ्टन अट्रीब्यूट टू पोसेशन गुड एंड बैड पोसेशंस डिपेंड ऑन द पर्सन सिम्टम रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग पॉसेस्ड। देखिए मतलब ये पहले ज़माने में ये क्या कि मैजिक और मतलब जन्नत जादू ये सब चीज़ें कंसिडर करता था, लेकिन ये भी उसका बिलीव था कि उसकी जो भी सिम्टम आते हैं, मतलब उसको जो भी हो रहा है ना, तो ये उसकी हाँ मतलब अगर उसने अच्छी की है तो वो अच्छे और बुरे का जो है वो सिला उसको मिल रहा है, ये उसने ये बिलीव कराता था। ठीक है, उसकी रिलीजियस बिलीफ यही था कि वो जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना ये उसकी अमाल की जो है वो हो है। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट उसके लिए फिर वहाँ उस टाइम पे जो है मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट यूज़ होता था। तो ट्रीटमेंट वाज डायरेक्टली ड्राइविंग आउट द इवल स्पिरिट और डेमॉन्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो उसका बिलीफ ये था कि हम क्या करेंगे उसके लिए उसकी जो हेड होती है वहाँ पे सुराख करते थे और वो ये एक्सपेक्ट करता था और ये बिलीव रखता था कि इसका क्या होगा, डायरेक्टली उसकी जो ब्रेन से वहाँ से ये जो तेब यो वाइल्ड स्पिरिट या डिमोन्स या गॉड्स और मैजिक ये सब चीज़ें फिर निकल जाती हैं। तो ट्रैपनिंग सबसे पहले क्या होता था, जो हेड में ओपनिंग करता था और उस ओपनिंग के थ्रू जो है वो डिमोन्स जो गॉड और मैजिक है वो निकलता था। और दूसरा जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट था, तो ये दो ट्रीटमेंट आपने इसके लिए याद रखना है कि अर्ली सिविलाइजेशन ये करवाता था। एग्जोसिज्म ये वो मतलब फिनोमेना है ना जिसमें एक जिस पर्सन मेंटली इल था ना, तो वो एक रूम में बंद करता था और उसको इतना वो मारता था ना कि वो बता रहे थे कि उससे हम बाय फोर्स जो है उससे ये डिमोन जो वाल जो मैजिक है ये चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलिंग क्या है कि ड्रिलिंग हॉलो इन स्कल वाज यूज्ड टू अलाउ द स्पिरिट टू एस्केप। ठीक है, तो उसके हाँ मतलब हेड में एक होल सा बना रहा था और उसकी वजह से वो बता रहा था कि उसकी हेड से जो है वो जितने भी जो पॉइंट ऑफ व्यू उसने बताया था वो निकल जाए। पर्सन वाज बेटन आर स्ट्राइवेड टू ड्रेन आउट। ठीक है, तो फिर क्या करवाता था ये बता रहा था और फिर उसको बहुत ज़्यादा मारा गया और उस मारने की वजह से वो बता रहा था कि ब्रिटन मीन जो बहुत ज़्यादा मारना और स्ट्रेवेड टू ड्रेन आउट, और जो भी उसके अंदर है जिन्ना जादू वगैरह ये सब चीज़ें उससे क्या होता है ड्रेन आउट होता था। ठीक है,
फिर क्या है कि पर्सन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, ड्रेन अवे फ्रॉम लुक अप, मतलब वो दूसरों बंदों से जो है वो आइसोलेटेड करता था, ठीक है, जो मेंटली इल था। फिर बेल्टन रॉयल हॉस्पिटल मिड हाउस जो है वो इन लंदन में इन ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी 1735 में जो है वो बस जो हॉस्पिटल था वहाँ जो है वो उसने ये, अगर आप देख लेना इस पिक्चर में, ये सारे जो है वो बहुत ज़्यादा के मतलब मेंटली जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह उसको देख लें, ठीक है। तो ये उसकी जो मतलब फिजिकल अफेयरेंस से स्ट्रक्ट गेस्चर पोस्चर है ना, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम अब देख रहे हैं ना। अब अदर जो है वो क्या करता था, कुछ सोसाइटी में होता था कि अ मेंटली इल पर्सन इज अटायर्ड ऑफ एन अ चेन एंड हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह मज़ार इन टाटा, ठीक है। तो ये उसने बताया कि जो मेंटली इल होती थी वो वहाँ मज़ार पे आते थे और उस मज़ार में जो है उसको बांध दिया करते थे, ठीक है। तो उसकी जो है वो थोड़ा सा उसको मतलब रिलीफ मिलती थी, या उसका उस टाइम पे जो भी उसकी बिलीफ था, पीपल टाई पीसेस ऑफ अ क्लॉथ एट द शीरीन ऑफ अ फियर मेगलो फॉर अ क्विक रिकवरी ऑफ द लव वन, ठीक है। तो ये भी उसका ये अभी भी थोड़ा कुछ कुछ जगह पे ये मौजूद होती है कि वो कपड़े वगैरह ये अपने साथ लेके मतलब वो दूसरे मतलब जगहों में वो बांध लेते हैं कि तो इस वो पहले ज़माने में भी इस तरह का जो भी क्लॉथ वगैरह उस जगह पे बंद रहा था ना, तो उसका ये बिलीव था कि उसकी रिकवरी जल्दी होगी। फिर बेंचमार्क पीरियड इन द इवोल्यूशन ऑफ अ साइकेट्रिक हिस्ट्री है। तो ये आपने याद रखना है कि पीरियड ऑफ जो एनलाइटमेंट है तो 1790 से लेके 1870 तक ये एक पीरियड था, इसको हम एनलाइटमेंट पीरियड कहेंगे। और इसमें क्या क्या होगा और उसके क्या कंसेप्ट है इस बात में इंशाल्लाह पढ़वाएंगे। तो दूसरा जो पीरियड है ये एमसीक्यू में ये स्लाइड आपने ज़रूर जो है वो रटा करना है, आपकी करना है, लेकिन उसको रटा करना है क्योंकि ये सब जो है ये आते हैं एमसीक्यू में। तो पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट तो 1790 से लेके 1870 तक, ठीक है। दूसरा जो पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी जो है वो है कि 1870 से लेके 1950 तक। और जो थर्ड पीरियड था, पीरियड ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स, फिर कुछ ऐसे ड्रग्स निकला है ना, तो उसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहेंगे, ठीक है। तो वो चल रहा था 1950 से लेके 1960 तक। लेकिन फिर बाद में जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ अभी जो चल रहा है ना, वो 1960 से लेके टू प्रेजेंट अभी तक जो जितना पीरियड वो चल रहा है एमिशन का, तो ये हम कम्युनिटी हेल्थ जो है वो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की ही पे काम करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये जो डेट होते हैं ना, ये आप एमसीक्यू में लाजिम आते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि जो एंटाइटलमेंट पीरियड था 17 से लेके 90 तक, और इसके जो 19 फिर 18 से लेके 70 तक उसका जो पीरियड था, तो उसमें मेनली जो की पीपल आर डेवलपमेंट ये था कि पेनल जो है एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कि अनचेंज द मेंटली इल। फिर टुक एस्टेब्लिश द योर रिट्रीट। तो सिग्निफिकेंस इन थिंकिंग में ये हो रहा था कि इंसान वर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज लेस देन ह्यूमन, मतलब जो इंसान था, इंसानी और ह्यूमन डिग्निटी वाज अपहेल्ड। तो ये उसका अपना एक कंसेप्ट था कि जो है उसकी कोई नो लॉन्गर ट्रीटमेंट वगैरह इसकी नहीं होती। पहले ज़माने में होता था कि उसकी डिजीज़ वगैरह उसकी जो हॉस्पिटल वगैरह की ये मैनेजमेंट नहीं थे, साइकोट्रोपिक ड्रग्स नहीं थे, सिर्फ वो मतलब बात वगैरह पे उसको ट्रीट करने की कोशिश करता था। फिर उसकी जो रिज़ल्ट है ना, तो रिज़ल्ट में द एजाइलम मूवमेंट डेवलप। फिर इसके बाद एजाइलम में जो स्मॉल सेटअप होती है हॉस्पिटल जैसा, ठीक है। तो हॉस्पिटल जो है वो बनने की जो डेवलपमेंट थी और जो स्टेप थी, मूवमेंट थी, वो यहाँ एंटाइटलमेंट पीरियड से ही स्टार्ट हो गए। लेकिन आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ याद रखना है, एंटाइटलमेंट का जो पीरियड है फॉर एग्जाम्पल 1790 से लेके 1870 तक, ठीक है, ये अपने याद रखना है। फिर दूसरा एक दो साइंटिस्ट हैं, एक पेनल था और फिर टोल था, ठीक है। फिर क्या है कि जो यॉर्क रिट्रीट था ना, तो इन 1796 में क्या कि विलियम टॉक established a model of compassionate care in rural the York retreat where people with severe mentally illness were able to rest। तो इस टॉक ने विलियम ने ये मॉडल पेश किया था कि ये कंपेशनेट केयर प्रोवाइड करेंगे। कंपेशनेट केयर ये है कि उसकी वजह से पेयर पर्सन की क्या होती है, उसको क्या करना चाहिए कि उसको सीवियर अगर एक पर्सन मेंटली इलनेस है तो उसको चाहिए कि उसको रेस्ट दे, टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम के बारे में उसके साथ जो है वो कंसल्टेंट करे, बातें करे। इन वर्क प्रैक्टिस इन द नॉर्थ अमेरिका फॉलोस इट इन बिटवीन द 1817 एंड 1828 नंबर ऑफ मॉडर्न मेंटल जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ओपन हो गया फिर इसके बाद। तो आपने ये याद रखना है। तो ये फर्स्ट जो है वो अमेरिकन जो प्रैक्टिस एजाइलम था, ठीक है। तो ये द पब्लिक हॉस्पिटल फॉर पर्सन ऑफ द इंसान एंड discorded mind was the first building in North America devoted slowly to the treatment of the mentally ill. The first patient was admitted October 12, 1773, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सेपस जालम था इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल, जो पब्लिक हॉस्पिटल था नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है।
जो मेंटली इलनेस को ट्रीट करता था। तो ये दो साइंटिस्ट थे, विलियम टोक जो 1732 से और 1822 से। तो पीरियड ऑफ एंटाइटमेंट में दूसरा जो है वो है कि पैनल, ठीक है। तो ये बुलेट एंड जो बुल्ट जो पहला जो बुल्ट है ना बिल्डिंग वगैरह उसने बनाई यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है जो 1855 में। फिर क्या दूसरा जो साइंटिफिक स्टडी का जो पीरियड था मीन जो 1870 से लेकर 1950 तक, तो वो जो पीरियड था उसमें फ्रूट आ गया और क्रिप्लिन आ गया, और जो तीसरा है वो है कि ब्लरल आ गया, ठीक है। तो ब्लरल, तो ये थ्री साइंटिस्ट थे, उसने क्या क्या काम करे थे कि मतलब एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, अर्ली लाइफ की जो एक्सपीरियंस है इन शेपिंग द मेंटल हेल्थ। जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो इंपॉर्टेंट अर्ली लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होती हैं एक पर्सन का, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्या ज़्यादा जोर देता था प्रूव ने। मतलब ये आपको पता है कि ओरल एनल प्लेक लेटेंसी ये सब चीज़ें, ये जो स्टेजेस है ना साइकोलॉजी में, तो ये फ्रूड सेगमेंट फ्रूड नहीं किया गया, एक्सप्लेन किया। तो इसने जो अर्ली लाइफ की जो भी एक्सपीरियंस एक छोटा बच्चा गेन करेगा, तो उसके बाद जो भी मेंटल इमेज होगा वो उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ही होगा। दूसरा जो है वो कि क्रिपलिन ने ये बताया कि 1856 से लेके 1926 तक उसकी जो एज है, रियल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेसेस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अक्सर आते हैं कि जो डेवलपमेंट जो क्लासिफिकेशन मेंटल इलनेस की जो क्लासिफिकेशन है वो किसने बनाया या कौन सी सन, तो क्रिपलिन, ठीक है, क्रिपलिन। तीसरा जो है वो ब्लोरल है, तो 1857 से लेकर 1939 तक, ठीक है। क्लेफोर्ड बीयर्स 1875 या 1876 से लेकर 1927-25 तक, इसने किया क्या था कि वर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ट्रीटमेंट, और ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था उस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की। तो सिग्निफिकेंट चेंज उसमें यही आता था ना कि ह्यूमंस कुड बी स्टडीज एंड देयर स्टडी हेल्प प्रॉमिस फॉर ट्रीटिंग एंड कोरिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो ये तीनों साइंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा स्टडी में जो है वो इंटरेस्टेड थे, और ये क्या करवाता था, ये प्रॉमिस करता था कि हम ट्रीटमेंट या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जो है वो कोरिंग का सिस्टम लाजिम निकालेंगे, ठीक है। तो ये स्टडी करवाया था, उसकी रिजल्ट में क्या हो कि द स्टडी ऑफ द माइंड एंड ट्रीटमेंट अप्रोच टू साइकेट्रिक कंडीशन फ्लोरिश, ठीक है। तो आखिरकार उसने स्टडी किया कि माइंड और ट्रीटमेंट जो जितने भी माइंड की जो ट्रीटमेंट वगैरह अप्रोचेस है उसने के फ्लोरिश की। द डिकेट ऑफ द ब्रेन कैन बी ट्रैक बैक टू क्रिपलिन थिंकिंग। तो ये भी क्रिपलिन ने बात की है, ठीक है। फिर क्या है कि ये एक ईमेल क्रिपलिन है, ठीक है, जिसने क्लासिफिकेशन की है। फिर ब्लोरल है, तो इसने भी इसी तरह से ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ट्रीटमेंट है, और सेगमेंट फ्लूइड ऑलरेडी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव था, उसने जो है वो यहाँ उसकी बात की। फिर जो थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन था तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स था, तो 1950 से लेके 1960 तक। तो इसमें जो कॉमन ड्रग्स थे वो 1949 लिथियम, 1950 क्लोरोप्रोमाजाइन, 1952 में जो मानो अमाइनो ऑक्सीडो इनहिबिटर्स वगैरह, ये जो है एक ड्रग्स है, ठीक है, वो देता था MAOIS। 1957 की जो हेलो फिरोडोल था। फिर क्या है कि 1958 तक जो TCA है, ठीक है। फिर 1960 के जो बेंजोडाइजिफिन था। तो ये कुछ ड्रग्स थे जो डेवलप हुए हैं उस साइकोट्रोपिक ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उसकी जो साइको है उसको ट्रीट किया जाए ताकि थ्रू ड्रग। सिग्निफिकेंट चेंज थिंकिंग में क्या है, सम मेंटल डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय chemical imbalance. If the chemical problem could be found through research, then the chemical poor could be found as well. Moreover, people will no longer need to be confined, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जो मेंटल डिसऑर्डर होती है वो थोड़ा केमिकल की डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है, और वो थोड़ा केमिकल हम क्या करते हैं बाहर से इंजेक्ट करा के थ्रू पोरिजन ऑब्जेक्ट वो उसको देते हैं, और उसकी जो मतलब कोर होती है वो हो जाती है, ठीक है। और मोर एवर पीपल वुड नो लॉन्गर नीड टू बी कन्फाइंड। फिर रिजल्ट में क्या हो कि डीसिग्मेटाइजेशन ऑफ अ मेंटल इलनेस अकर। तो डीसिग्मेटाइजेशन ये था कि सिग्मेटाइजेशन सिंपल ये है कि जब आप एक पर्सन इसी तरीके इस कंडीशन में देखें ना, तो आप उसको बार बार ये कहते हैं कि आपकी, तो आप उस एक बार एक पर्सन को देखते मतलब कहते हैं कि आपका मेंटल प्रॉब्लम है, आप आपका मतलब आपका ब्रेन कार्य नहीं करता, काम नहीं करता, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम अगर आप एक पर्सन सिंपल ये है कि टार्चर करता है, वो बार बार उसको वो कमज़ोरी बना जो है वो बताता हो, तो ये सेगमेंटाइजेशन है। लेकिन डीसेगमेंटाइजेशन का जो पॉइंट था वो इस साइकोट्रोपिक ड्रग्स ख़त्म कर दिया। पेरेंट्स एंड अदर्स वी आर नॉट एबल टू ब्लेम नहीं करना चाहिए दूसरे बंदों। द टर्म लास्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट एवोन फ्रॉम दिस डिस्कवरी। तो इस डिस्कवरी साइकोट्रोपिक ड्रग्स की डिस्कवरी की वजह से पहले समय बात की रिजल्ट ये हुआ कि उसको डीसिग्मेटाइज की जो माहौल होती है वो प्रोवाइड करता है, ताकि उसकी कोई भी ब्लेम ना कर दिया जाए, ठीक है, जो पर्सन मेंटली प्रॉब्लम उसको क्रिएट हुआ है। तो लिथियम ड्रग्स से और
तो रज़ाइन है, तो ये मुख्तलिफ मतलब डोजेज फार्म में फिर वो प्रेजेंट होती है। 10 GB है, 25, 50, ठीक है। फिर आती है कि जो लास्ट जो पीरियड था, ठीक है, डेवलपमेंट का साइकेट्री का, तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो है वो उसमें क्या होता था 1960 में। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर जो एक्ट था वो 1960 से लेके अब तक जो है वो प्रेजेंट है। तो इंडिविजुअल डू नॉट नीड टू बी हॉस्पिटलाइज अवे फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी पीपल हु पीपल हैव द राइट टू ट्रीट इन देयर ओन कम्युनिटी। तो देखिए हर इंडिविजुअल की जो है वो नीड नहीं है कि वो मतलब वो चाहता भी नहीं है कि हम हॉस्पिटल में रहें और फैमिली से दूर रहें और कम्युनिटी से, ठीक है। तो पीपल हैव राइट्स टू ट्रीट, और पीपल का या उनका राइट है कि उसको आप अपने घर में ही ट्रीट कराया जाए, ठीक है। तो एडवांटेजेस इसका ये था जो मतलब कम्युनिटी या कम्युनिटी मेंटल की जो प्रॉब्लम था कि इंटरवेंशन इज फेमिलियर सराउंडिंग हैज़ हेल्प मेनी पीपल एंड क्या होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता कि जो मेनी पीपल एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। तो जो इंटरवेंशन वो दे रहा था कम्युनिटी में, तो वो ज़्यादातर जो है सराउंडिंग लोगों को अभी हेल्प करवाता था और ये एक्सपेंसिव इतना नहीं था। ये एडवांटेजेस हैं। मतलब अगर हम कम्युनिटी में जाएंगे ना, तो जो फैमिली वो जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उससे भी उसका हेल्प होती है। हर कोई हॉस्पिटल में नहीं जाते, ठीक है, इतना एक्सपेंसिव वहाँ जाना आना उसकी फिर इलाज करना, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। डिसएडवांटेज ये है कि होमलेसनेस इज लिंक टू दिस इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस एंड मेनी पीपल स्लिप थ्रू द क्रैक ऑफ द सिस्टम। तो कुछ ये डिसएडवांटेजेस है कि वो क्या होता था कि ज़्यादातर वो होम लेस, वो मतलब जब वो होम में था ना तो लिंक तो वहाँ इस तरीके से नहीं होती ना, जहाँ वहाँ जब ये मतलब मेंटली इल पेशेंट चले जाती है और उसकी जो सराउंडिंग होती है, तो उसका जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है, उसका जो कंसेप्ट वर्ड होती है इंस्टीट्यूट में या वहाँ मतलब उसकी जो जहाँ पे वो ट्रीट होती है हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसकी जो नॉर्मल ट्रैक होती थी स्लिप होती है उससे वो क्या क्रैप हो जाता था उस सिस्टम से। फिर इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम जो है वो इफाई जैन टाइलर जो है इन 1913 जो है वो इनिशिएटेड द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम ऑफ स्टडी विद इन द करिकुलम ऑफ द नर्सिंग स्कूल, ठीक है। तो नर्सिंग स्कूल में ये साइकेट्रिक जो स्टडी था वो फिर नर्सिस के लिए भी आ गया, ठीक है। और उसकी जो हमारा जो नर्सिंग प्रोग्राम है ना उसमें भी एक सब्जेक्ट को शामिल किया और उसकी प्रॉपर बड़ा क्रेडिट हाउड दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्रेटरी नर्सिंग टेक्स्ट बुक जो है वो वैलेरी हेरिट 1921 नर्सिंग मेंटल डिजीज न्यूयॉर्क जो मैकलेन कैंपन है। तो ये उसका जो रेफरेंसेस है उसने फिर फर्स्ट सेक्रेटरी जो नर्सिंग टेक्स्ट बुक था वो बनाया था। फिर हिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी इन पाकिस्तान में तो 1975 देयर वर 3 asylum like हॉस्पिटल ईच एट हैदराबाद लाहौर एंड पेशावर विद इन अ टोटल 2000 बेड, ठीक है। तो ये उसने एक हॉस्पिटल के लिए भी बनाया था, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो हाँ मतलब अलग अलग हॉस्पिटल था किस किस जगह पे हैदराबाद लाहौर पेशावर में। और ये टोटल जो है वो कितने बेड पे मुश्तमिल था तीनों ने 2000 जो है वो के बेड पे। दिस हॉस्पिटल वर कॉल्ड मेड हाउसेज एंड पेशेंट वर ऑफ्टन ब्रॉड इन चैन। फिर वो वहाँ पे आते थे उसको मेड हाउस ये भी आ सकते हैं एक्सक्यूज में कि जो पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल है ना उसको क्या मतलब नेम दिया गया है तो मेड हाउस, ठीक है। कि फर्स्ट साइकेट्रिक यूनिट वर डेवलप एट जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची एंड फिर क्या गवर्नमेंट मायो हॉस्पिटल लाहौर इन एयर ऑफ द 1965 एंड 1967 रेस्पेक्टिवली। तो इसी तरीके से फिर जो एजाइलम तामीन एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट था और फिर वो हॉस्पिटल में जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। There is significant improvement seen as in Lahore. Old Lahore Mental Hospital was redesigning as a full institution. जो पहले लाहौर में जो मैंने पहले बताया ना हैदराबाद और लाहौर और जो पेशावर में जो इंस्टीट्यूट जैसा था मेंटल हॉस्पिटल एजाइलम जैसा था, लेकिन वो क्या था उसको दोबारा कंस्ट्रक्शन वो करवाया और डिज़ाइन उसको चेंज करवाया गया। फुल इंस्टीट्यूट एंड असर कोस 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 जिस इसको आप खुद नाम लेके ना कि ये एक इंस्टीट्यूट है एट हैदराबाद वाज इवैल्यूएटेड टू अ टीचिंग हॉस्पिटल अलोंग विद अपग्रेडिंग मेजर अदर टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हो रहा था। फिर मेंटल हेल्थ जो फैसिलिटी है इन पाकिस्तान में, तो एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन जो पार्टीशन हो रहा था पाकिस्तान की, देयर वर 2 हॉस्पिटल फॉर पेशेंट विद मेंटल इलनेसेस इन 2005-06 में, तो 6 तक। अब बेड ऑफ पब्लिक सेक्टर जो मौजूद था उसकी बेड की तादाद मतलब 2940 था, ठीक है, 2940 था। प्राइवेट सेक्टर में 4 मतलब 4529 जो है वो बेड्स था। आप सेक्रेटरिक मतलब ये सारे जो है वो उस हॉस्पिटल की बेड की तादाद था, लेकिन जो सेक्रेटरी के लिए था वो 300 था, ठीक है। और जो अदर बेड से वो अदर केसेस के लिए होता था, मेडिकल केसेस के लिए। फिर क्या है कि अब साइकेट्रिक नर्सेस का तादाद जो है 125 था उस टाइम पे 2005-2006 में।
सारे पाकिस्तान में वो बात कर रहा है, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, मतलब जो 20 करवाता था और फिर उसको साइकोलॉजी की जो है वो मतलब स्पेशलाइजेशन की तरफ चलते थे ना, तो सिर्फ 410 सीटें। मेंटल हेल्थ केयर सोशल वर्कर जो है वो सोशल वर्कर 600 थे इन पाकिस्तान। वन साइकाइट्रिक जो है वो 10,000 पीपल्स के लिए रिकॉर्ड होता था। सोच करें ना, एक MBBS जो डॉक्टर होती है वो 10,000, तो ये तो नहीं पर मतलब हैंडल होगा ना, तो प्रॉब्लम बनेगा। तो वन चाइल्ड साइकेट्रिक 4 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब फोर ज़्यादातर जितने भी 4 मिलियन चिल्ड्रन होते हैं ना, तो एक साइकेट्रिक बनता था, ठीक है। वन चाइल्ड साइकेट्रिक 4 मिलियन चिल्ड्रन में। फिर मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो है 2001 में पेश हुआ था कि मेंटल डिसऑर्डर मीन मेंटल इलनेसेस इंक्लूडिंग माइल्ड टू सेवियर मेंटल इम्पेयरमेंट, सेवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड अदर डिसऑर्डर आर डिसेबिलिटी ऑफ द माइंड, ठीक है। तो मतलब ये था कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 में पेश किया कि उसमें मेंटल डिसऑर्डर और इस तरीके से जो मेंटल इलनेसेस है, तो उसमें माइल्ड टू सेवियर मेंटल एम्पेयरमेंट और उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा डिसऑर्डर जो है वो उस पर बहस हुई। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो फैसिलिटी जब वो दे रहा था ना, तो इसमें 18 ईयर्स एंड अबव की बात करता था। दूसरा जो शर्त था वो ये था कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिक यूनिट में, ठीक है। फिर साइको जेरेट्रिक मतलब चाइल्ड और एडोलेसेंट के लिए अलग साइकेट्रिक यूनिट बना था, और साइको जो जेरेट्रिक का यूनिट वो अलग, मतलब जो बूढ़े साइकेट्री पर्सन के लिए होता था, तो ये अलग था। यूनिट फॉर ड्रग डिपेंडेंस, और जो ड्रग डिपेंडेंस था, लेसन ऑफ मेंटल केयर फैसिलिटी, मतलब जो भी ड्रग्स दे रहा था ना, तो वो एक लेसन श्योर, अगर वो डॉक्टर तो डॉक्टर लेसन लिया गया हुआ, मतलब एक क्वालिफाइड साइकेट्रिक था। और अगर नर्स की बात करें तो ये भी PNC से जो है वो साइकेट्रिक जो है वो मतलब लेसन्स लिया हुआ था। वो लोग जो है वो यूनिट में ड्रग डिपेंडेंसी और मतलब वो ड्रग्स दे सकते हैं। रजिस्टर्ड विद नेशनल काउंसिल, कंप्लाई विद फिजिकल फैसिलिटी प्रोटोकॉल के साथ, और सेटिस्फाई रेगुलर विजिट बाय इंस्पेक्शन टीम, और उसकी बार बार उसकी जो इंस्पेक्शन टीम थी ना, वो बार बार उसको विजिट करता था, ठीक है, ताकि उसकी ड्रग्स की जो मतलब इंस्पेक्शन कराया जाए, ताकि वो ड्रग चल रहा है या नहीं, क्या क्या मसला है, ठीक है। टाइमली रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू रन प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो बार बार जो है वो क्या करता था, अगर कोई लाइसेंस जो है वो एक्सपायर होता था, तो उसको रिन्यूअल लाजिम करना पड़ता है उस टाइम पे, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो प्राइवेट में प्रैक्टिस के लिए चले जाएगा। असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, केयर इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या करता था सबसे पहले, तो कम्युनिटी में केयर, द मेंटल हेल्थ सर्विस शुड बी मेड एक्सेसिबल इन अ कम्युनिटी। तो मेंटल हेल्थ जो सर्विस प्रोवाइड करता, तो कम्युनिटी के लिए उसने फिर डिज़ाइन करवाया जाए। और फिर वॉलंटरी एडमिशन वो एडमिशन होती है जो वो खुद अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, मतलब वो अपने आप पे थोड़ा सा शक करवा के, या अपनी जो बॉडी है उसकी कंडीशन को थोड़ा ख़राब अपनी नज़रों से दिखाई देते हैं ना, तो वो क्या है वॉलंटरी एडमिशन। तो पेशेंट हु प्रेजेंट देमसेल्फ एट साइकियाट्रिक फैसिलिटीज एंड रिक्वेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आर कंसिडर वॉलंटरी एडमिशन क्लाइंट, मतलब जो वो वहाँ की जो फिजिशियन था, वहाँ की जो साइकियाट्रिक इंचार्ज था, वहाँ उसके पास चले जाती है, और वो खुद जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि हम हॉस्पिटल में रहना चाहती है, हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या हो जाए, हमारे जो मेंटल प्रॉब्लम होती है वो क्या वो ट्रीट कराया जाए, ठीक है। तो ये होता वॉलंटरी। फिर इनवॉलंटरी एडमिशन की बात हम करें अगर, तो इम्प्लाई दैट द इंडिविजुअल इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है, अगेंस्ट हिज विशेस। देखिए इनवॉलंटरी एडमिशन होता है ना कि मतलब अगर कुछ पर्सन ऐसा होती है कि वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा, मतलब वो नहीं चाहता, वो अगेंस्ट हिज वाइश, उसकी वाइश ख्वाहिश ये होती है ना कि हम नहीं यहाँ पे रहे। हॉस्पिटल वगैरह में जो साइकेट्री पेशेंट होते हैं ना, तो वो तो 100 में से 99% जो लोग होते हैं ना, तो वो मतलब वो चाहते हैं कि हम नहीं रहे यहाँ की एनवायरनमेंट में। तो रिक्वायर्ड इसके लिए अगर वो इनवॉलंटरी एडमिशन करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से लोग पर रिक्वायर्ड होती है, तो रिक्वायर्ड फॉर्मल रिटन एप्लीकेशन ऑन द पेशेंट बिहाफ। वो कौन कौन दे सकता है, उसकी जो पेरेंट्स होती है, उसकी जो मतलब अगर वाइफ हस्बैंड का मामला है, तो वाइफ या हस्बैंड, या इसी तरीके से वाइफ हो सकती है, उसकी बच्चे हो सकती है, उसकी जो मतलब ऐसा रिलेटिव जो खूनी रिश्ता हो, कैन का रिश्ता हो, ठीक है, कैन मीन ब्लड का रिश्ता हो। When a compulsion is made to admit the client determining that she or he is unable to meet need of the daily living, देखिए वो इसलिए एडमिट करवा देता है ताकि बाहर जो माहौल होते हैं ना, तो माहौल में उसको वो चीज़ें अनेबल था, वो मीट नहीं, वो मतलब उसको नहीं मिल रहा था, इसीलिए जो है वो डेली जो लिविंग कंडीशन में उसको नीड करता था कि वो क्या हो जाए, एडमिट हो जाए। The duration of hospitalization can be from 28 days to 6 months, और उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन थी, तो वो फ्रॉम द 28 डेज से लेकर 6 मंथ तक ये एक पीरियड था। तो फिर पर्सन पे डिपेंड करता था कि उसकी जब भी उसकी मतलब रिकवरी हो जाती है, तो वो डायरेक्टली वो शिफ्ट करता था। तो इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट जो मतलब यहाँ पे तो तकरीबन फोर्थ नंबर पार्ट आती है, क्योंकि ये थर्ड पार्ट हमने जो है वो ऑलरेडी अभी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। तो
इंशाल्लाह वो लीव एंड डिस्चार्ज की जो पॉलिसीज़ हो और जो हिस्ट्री है साइकियाट्रिक पेशेंट के लिए वो हम कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो फोर्थ जो लास्ट पार्ट होगी फर्स्ट यूनिट के इंशाल्लाह उसमें हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़ अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।